इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी। मैम, बेंगलोर से एक घटना सामने आई है, एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। वजह ये थी कि उसके खिलाफ जो है उसकी पत्नी ने एक मामला किया होता 498 का, उसमें पूरे परिवार वाले उसके जो है घिरे हुए थे। लेकिन उसके साथ ही में उन्होंने वीडियो में कहा है कि जुडिशरी के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन किया है। 2 सालों से 3 सालों से सुनवाई चल रही है, 120 तारीखें हो चुकी हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये बहुत अफसोस की बात है एंड इट इज़ अ कलेक्टिव शेम फॉर ऑल ऑफ अस। हम देशवासी होते हुए, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हुए, मुझे भी शर्म लगती है कि ऐसे हादसा होकर एक भारतवासी को अगर कुछ उम्मीद बचा नहीं है कि हर जगह दरवाज़ा थपथपाया और फिर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये शर्मनाक बात है। तो मैं सोचती हूँ कि तुरंत वी हैव टू सेट राइट दिस सिस्टम्स, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, these people have to be aware and ensure that real justice is done. लेकिन मैम, उन्होंने अपने वीडियो में जिस बात का जिक्र किया है कि वो तारीख के लिए कोर्ट जाते थे, वहाँ पर जो है रिश्वत घूस चलती थी, वो दे दो तारीख मिल जाती थी, वो दे दो जो एलुमनाई का पैसा है वो कम हो जाएगा। इस तरीके के उन्होंने गंभीर आरोप लगाने के बाद सुसाइड किया। आरोप है, ये फैक्ट भी है, ये सब जानते हैं। और जुडिशरी को सबसे पहले इस पे हमें ये ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर ये लास्ट पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अगर कमज़ोर पड़ गई तो जनता जाएगी। मैम, इसके बाद में बस एक और सवाल कि उन्होंने जो जिस केस में वो फंसे हुए थे 498 डाउरी का केस है, उसमें वो भी फंसे हुए थे, उनके परिवार के लोग फंसे हुए थे, और उन्होंने इस बात का जो है जिक्र भी किया है कि किस तरह से मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को, माता पिता को, भाई को, सबको जो है इस तरीके से फंसाया गया है। ये सच है कि कई महिलाओं को अगरबत्ती से कम मानकर जला दिए हैं दहेज में, ये वास्तव है। कानून बना है कि ऐसे केसेस को हम काबू में रखें और लड़कियों को हम सुरक्षित रखें। तो कई मौका हम दे चुके हैं, कई अमेंडमेंट्स उसके बाद हो भी गए हैं जहां ऐसा फ्रीली उनको उठा के अंदर नहीं डाल सकते। मगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है, जो पुलिस थाने का है, वो अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर वो कमज़ोर पड़ गया और पैसे को झुक गया तो ऐसा नतीजा तो होगा ही। सो सख्त कार्रवाई करना चाहिए ऑन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कि ऐसे कैसे हो। और कोर्ट में भी जो सो मोटो दे हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच केसेस एंड आस्क कि क्यों तारीख डिले गए। एक उम्र गुजर जाती, 3 पीढ़ियाँ गुजर जाते हैं, और जब भी नाइंसाफ नहीं मिलता है। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू चेक। साफ तौर पर ये जो घटना है, ये निश्चित तौर पर एक संवेदनशील घटना है, लेकिन अपने आप में जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी सोचने की ज़रूरत है, कहना है रेणुका चौधरी का। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.